देश और इंडिया के दरमियान जो है वो एक नया मामला जो कि पहले ही मौजूद था लेकिन अब दोबारा से नया होके सामने आया है कि इंडिया ने जो है वो बांग्लादेश का टूर करने से इनकार कर दिया है। और उसकी वजह वही पुराना जो है मामला है, वही जो है वो जो पॉलिटिक्स चल रही थी और उसके बाद जो हालात हुए थे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। इंडिया का शेख हसीना को जो है वो वहाँ पर पनाह देना, फिर बांग्लादेशी फैंस का नाराज़ होना, इंडियंस को गालियाँ देना, बांग्लादेश में मौजूद इंडियंस जो हैं उनको गालियां देना, और उसके बाद अब जो है वो बांग्लादेश थोड़ा सा आप कह सकते हैं बैक फुट पे चला गया है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया के बांग्लादेश का टूर ना करने की वजह से बांग्लादेश को फाइनेंशियली बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। और आप देखेंगे जो आप पहले बांग्लादेश ने जो है वो वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किया और उसके बाद जो वर्ल्ड कप नहीं खेले बांग्लादेश वाले, पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ दिया, ठीक है, जो है वो कुछ पैसे तो बांग्लादेश को मिल गए लेकिन वर्ल्ड कप ना खेलने का नुकसान उनको काफ़ी उठाना पड़ा और इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात आगे ही ख़राब थे, मज़ीद ख़राब हो गए। और अब अगर देखा जाए तो पिछले 2 मंथ से तकरीबन बांग्लादेश के जो फैंस हैं, लोग हैं बांग्लादेश के, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, जो उनकी सरकार में लोग मौजूद हैं, उन्होंने एक जो है वो ये चीज़ बनाना शुरू कर दी थी कि इंडिया के हक में बात करना और जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश करना उन्होंने शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पहले से इस चीज का खदशा था। दिनों से सना भाई चिमगोइयां चल रही थी कि इंडिया बांग्लादेश जाएगा। बांग्लादेशी भी प्लेयर्स ने खूब दिल खोल के इंडिया के हक में, क्रिकेट के हक में, अपनी गेम के हक में बयानात दिए। बट अब वही वाली चाल जो बांग्लादेश ने चली थी कि हमारी जो हुकूमत है वो क्या कहेगी, वही वाली चाल जो है वो इंडिया ने भी चल दी है। उन्होंने कहा हमारी हुकूमत अगर इजाजत देगी तो हम जाएंगे, जो कि अभी हमें रैप ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। और अफगानिस्तान ने भी कंफर्मेशन मेरा ख्याल दे दिया बांग्लादेश को। बट क्या ये रिसेंट के कुछ वाकयात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है या पुराने स्कोर सेटल हुआ है? इसके ऊपर चर्चा करनी है। बट सना भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बांग्लादेश में सुकून आ गया होगा? मैं आपको बताऊं, इस पे हम आखिर में डिस्कस करेंगे। बांग्लादेश टू सम एक्सटेंट बड़ा खुश भी होगा, आगे बताऊंगा क्यों। लेकिन पहले बात अच्छा। कर लेते हैं कि इंडिया के सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया। पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया है। हम्म। इसमें दो चीजें हैं। एक थोड़ा सा ब्रीफ माजी का कर लेना चाहिए, लोग भूल जाते हैं। अभी T20 वर्ल्ड कप 2026 हुआ, उससे पहले IPL था और एक ही मुस्तफीज खेले थे बांग्लादेश की तरफ से KKR के अंदर, जिनको निकाल दिया गया था। उस बीच में बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे थे। उन्होंने कहा अगर हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है तो हमारी टीम कैसे सेफ होगी, और बला बला उन्होंने अपनी टीम भेजने से इनकार किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया और कहा कि हम भी नहीं खेलेंगे ऐसा ही है। मैच, ठीक है, भारत के वाला मैच नहीं खेलेंगे, और बला बला ऐसी बात हुई। उसके बाद ICC के नुमाइंदगान गए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पे माना कि बांग्लादेश के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगेगी। पाकिस्तान और भारत की जो सीरीज है वो कंफर्म हो गई हैं। और हमें पता है कि जो हमारी मतलब अगर हम लोग शेड्यूल देखते हैं इंडिया का, तो उसमें बांग्लादेश और इंडिया के हवाले से भी काफी सारी बातें चल रही थी। और इसी दौरान हमें प्रवीण और विजय ने भी ज्वाइन किया है, राजीव ने भी ज्वाइन किया है। तो अगर हम लोग बांग्लादेश के जो है वो कैलेंडर को देखते हैं, तो फिर आई थिंक कि अगर अफगानिस्तान और भारत की सीरीज कंफर्म हो गई हैं तो बांग्लादेश की सीरीज फिर कैंसिल होंगी। और अगर बांग्लादेश की सीरीज कैंसिल होती तो उसकी रीजन क्या इंडिया अफगानिस्तान होगा, या फिर ऑफ कोर्स कि वो जो एक पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं स्टिल गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया होगा उसकी वजह से। देखिए बड़ी ही अहम गुफ्तगू है, आप मेरे साथ रहिए। सिर्फ ये इससे थोड़ी सी आगे की बात भी हम करेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं करेंगे कि एक कैंसिल हो गई एक स्टार्ट हो गई, इससे आगे की बात भी आज मैं करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले तो आपने ये है कि जी अफगानिस्तान का ये हम ऑलरेडी इस चीज़ पे डिस्कस कर चुके हैं। डेट वाइज हमने एक प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने डिस्कस किया था डेट्स के हवाले से कि ये थोड़ा सा वेट है। अगर बांग्लादेश का और इंडिया का ना हुआ तो फिर अफगानिस्तान विजिट करेगा, और अफगानिस्तान होस्ट आ रहा है। तो अफगानिस्तान इस वक्त होस्ट कर रहा है और दिल्ली में आके होस्ट करेगा, ये जो स्टेडियम है मेरा ख्याल, हाँ जी, तो उसमें आके होस्ट करेगा। और ये इंडिया एज गेस्ट खेलेगा अपने मुल्क में, क्योंकि उनके पास अपना सेटअप मौजूद नहीं है। अब ये देखना ये है कि ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात इससे बहुत आगे है। अब आप देखिए कि जब आपको पता है, मैं ये बात पॉलिटिक्स से और सारी चीजों से हटके कर रहा हूं, कि जब आपको पता है कि आप दुनिया में, वो पॉलिटिक्स हो, डिप्लोमेटिक हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो कुछ भी हो, वो ट्रेड हो, तो आप दुनिया में अकेले रह नहीं सकते, ठीक है। और आपका क्या है कि जी आपने किसी ना किसी तरह आपने सारों ने मिलके ही चलना होता है। तो अब
बांग्लादेश ने अपने आप को जब इंडिया की स्पोर्ट्स से आइसोलेट किया, रीजंस कोई भी हो सकते हैं, वो उनमें हम नहीं जा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो देखने होते हैं ना। तो अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये तनहा रह जाएंगे, ये मुश्किल में आएंगे, तो आए ना। अब आप देखिए कि आपने वर्ल्ड कप नहीं खेला, ठीक है, जो कुछ कुछ मुल्कों के दरमियान कोई ना कुछ चीजें होती हैं तो उनको डिस्कस करना ही जरूरी होता है, उन पे स्टांस लेना। ये स्पोर्ट्स है, ये कोई जंग तो हो नहीं रही कि आपने मतलब कर लिया, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए चीजों को। वो पाकिस्तान करता है, वो इंडिया करता है, बांग्लादेश करता है, कोई भी करता है गलत करता है, मैं ये समझता हूँ। और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आने ही आने हैं, आपकी गेम पे भी आने हैं। पाकिस्तान पे एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई और हमारी क्रिकेट वहां रुक गई। उसके बाद आज तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके, वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त थी कि जब आपके पास कोई विजिटर ही नहीं आ रहा है, जब आपके पास कोई चीज ही नहीं हो रही, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर आपकी क्रिकेट की रूट्स खत्म होती हैं, नर्सरी खत्म होती है, जब आगे जाके स्कोप नजर नहीं आता। ये सब आना जाना, कोई टीम आ रही है, कोई टीम जा रही है, जब आनियां तो जानियां, रास्ते खुले हों, आपके पास कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, तो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर सारी चीजें आती हैं। अब पाकिस्तान सीरीज के हवाले से रोज बरोज हम लम्हा ब लम्हा जो है वो आपको अपडेट करते हुए आ रहे थे कि चीजें मुश्किल हो रही हैं। ये सीरीज जो है वो एक मुश्किलात का जो है शिकार हो रही है, टफ पोजीशन के अंदर ये सीरीज जो है वो जाई जा रही है। और वही चीज हमें जो है देखने को मिली है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के हवाले से जो फाइनल अप्रूवल है वो बीसीसीआई जो है वो इंडिया की गवर्नमेंट से जो है ले रही थी कि भाई आप हमें अगर फाइनल अप्रूवल दे देते हैं तो हमारी टीम जो है बांग्लादेश खेलने के लिए चली जाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट है उन्होंने मना कर दिया और फाइनल अप्रूवल नहीं मिल सकती है। देखिए, बिल्कुल खबर अच्छी नहीं है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमीम इकबाल जो हेड हैं वो बहुत कोशिश करते रहे सीरीज रखवाने के लिए, इवन इतनी कोशिश की कि गवर्नमेंट तक चले गए, स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर से कहा कि आप आगे जो आपके वजीर दाखिला हैं उन तक, इंटीरियर मिनिस्टर तक बात लेकर जाएं, डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उनका था। लेकिन हुआ यह कि कुछ दिन पहले एक शेख हसीना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो दिल्ली से आई, जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश मीडिया और बांग्लादेश के जो हुकूमती अरकान है उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शायद बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात शेख हसीना की वजह से अभी तक उतने ठीक नहीं रहेंगे। और फिर जो आम सेंटिमेंट है वो भी ऐसा चल रहा था अगेंस्ट इंडिया, जिसके बाद अब ये फील आया इंडियन गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को कि इंडियन टीम को सिक्योरिटी के मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी उनमें ये सीरीज भी थी। और हमने बताया था, 2-4 लोग कह रहे थे भाई तुम्हें तो ये कोई नहीं लगाई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाद में वेरीफाई भी हो गया, उसी टाइम के लगाई थी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश जाने अभी 27 में 5 ओडीआईस खेलने, वो भी उन्होंने लगाई थी। और ये सीरीज जो इस साल सितंबर में खेली जानी थी वो भी लगाई थी, क्योंकि इंडिया के साथ आपको पता है अगर खेलने जाती है बांग्लादेश तो उनको ठीक ठाक पैसा बनना है। वैसे ही इस बार उनके इतने मामलात नहीं बन पाए, ठीक है आईसीसी से तो उनको पैसा मिल जाएगा जो वर्ल्ड कप खेलने नहीं गए, लेकिन वर्ल्ड कप ना खेलने के और भी बड़े मसले रहते हैं, क्योंकि जो आपके ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको कुछ नहीं मिला दिखाने को। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर आप देखो तो क्रिकेट बोर्ड को तो जो सालाना रेवेन्यू मिलता है आईसीसी से वो पीसीबी ने मिलकर उनको वो दिलवा दिया कि भाई कटौती नहीं होगी, वो हो गया। लेकिन सिर्फ ये बात नहीं होती है, और भी बहुत कुछ मिलता है। जो पार्टिसिपेशन, आप जब आप पार्टिसिपेट करते हो तो प्लेयर्स को भी पैसे मिलते हैं। ऐसा ही है, अगर आप पर मैच खेलने का, जीतने का, वो जो एक आप कह लो कि हर आईसीसी ने जो एक टीम को जो पैसे मिलते हैं वो उनको नहीं मिलेंगे, वो सारे पैसे स्कॉटलैंड को मिले हैं जो पार्टिसिपेशन फीस होती है। सालाना रेवेन्यू वो बोर्ड को मिलता है, वो मिल गया, लेकिन जो पार्टिसिपेशन फीस होती है, जो फिर इसके अलावा जो मैच जीतते हो। डॉक्टर साहब कुल मिला के बात यह है कि इंडिया अगर जो है वो किसी भी मुल्क का जो टूर करता है तो हमने ये देखा है कि सालों के उसके जो एक्सपेंस होता है, पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है बोर्ड का, वो निकल आता है। और बांग्लादेश भी इसीलिए इतना जोर लगा रहा था कि इंडिया का जो टूर है वो लाजमी हो जाए। इवन तमीम इकबाल ने आते साथ जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बेहतर करेंगे। बाकी आज अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक टेंटेटिव शेड्यूल रिलीज़ किया कि वो 3 T20 मैचेस खेलेंगे इंडिया से दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में, और जो पहला मैच है वो 13 सितंबर का उन्होंने बताया है। ठीक, और उन्होंने कहा कि जी ये हमने अप्रूवल लेके जो है इसको शेड्यूल को रिलीज़ किया, मीनिंग कि इंडिया ने, बीसीसीआई ने ओके किया उसको। अब मसला ये है कि जो इंडिया ने बांग्लादेश जाना है वो टूर ही पहले से लेके 13 सितंबर तक का है। जो आसार लग रहे हैं वो यही लग रहा है कि
शायद बीसीसीआई अपनी टीम ना भेजे बांग्लादेश खेलने के लिए, क्योंकि इस बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, बात इधर जो है वो अब पॉलिटिकल इश्यूज इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और हालांकि बांग्लादेश गवर्नमेंट ने और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये बार बार कहा है कि जी हम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इंडियन टीम को, अगर वो आके ये मतलब 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलते हैं बांग्लादेश में। उन्होंने तो पूरी एश्योरेंस दी द बांग्लादेश गवर्नमेंट वांट्स द टूर टू हैपन, लेकिन द वे द बीसीसीआई हैज़ केप्ट क्वाइट ऑन दिस इशू, द वे देयर हैज़ बीन नथिंग फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। वैसे तो इंडियन गवर्नमेंट कभी बोलती भी नहीं है इन मामला पे, लेकिन बीसीसीआई ने जिस तरह इस पर खामोशी इख्तियार की हुई, उससे लग यही रहा है कि यार इरादा है नहीं बीसीसीआई के अपनी टीम को भेजने का। और शायद उसकी एक वजह ये भी है कि जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, क्योंकि जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश ने जब टीम इंडिया से पंगा लिया है, बांग्लादेश बहुत पछताया है दोस्तों, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने टीम इंडिया के साथ छेड़खानी की थी। हम लोग टीम इंडिया के साथ इंडिया में जाके वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, लेकिन दोस्तों अभी बीसीसीआई के आगे बांग्लादेश भीख मांग रहे ODI मैच खेलने के लिए। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया नहीं जाएगा बांग्लादेश के अंदर ODI सीरीज़ खेलने के लिए। इसके लिए पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश रोना धोना फिर से चालू कर दिया दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेश चाहता है कि टीम इंडिया से एक बार फिर से ODI मैच खेले तो पैसा हो जाएगा बांग्लादेश का। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बांग्लादेश ने पंगा लिया है टीम इंडिया से। इसके लिए अभी तो गिड़गिड़ा रहे और भीख मांग रहे टीम इंडिया से खेलने के लिए। तो दोस्तों बांग्लादेश को पता चल गया है टीम इंडिया से पंगा लेने का क्या है, पाकिस्तान को भी पता चल गया है दोस्तों।